प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। कबीर जी की उल्टवासियों में बड़े बड़े अर्थ छुपे होते हैं। यदि शब्दशः इनका अर्थ लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, लेकिन उनके संकेत को समझकर अर्थ लिया जाए तो बड़ा ही सुंदर और सटीक अर्थ निकलता है। आज के इस वीडियो में उनकी कुछ उल्टवासियां दोहे के रूप में हैं, जिन्हें हम समझेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। पहला दोहा है, सांझ पड़ी दिन ढल गया, बाघिन घेरी गाय, गाय बिचारी न मरी, बघी न भूखी जाए। अर्थात जीवन रूपी दिन ढल गया और अंतिम अवस्था रूपी संध्या आ गई। मृत्यु रूपी सिंहनी ने देहाध्यासी जीव रूपी गाय को घेर लिया। अविनाशी होने के कारण जीव रूपी गाय मरती नहीं, परंतु मृत्यु रूपी सिंहनी भूखी भी नहीं जाती। मतलब जीव और शरीर का वियोग करवा देती है। इस दोहे में जीव को गाय और मौत को सिंहनी कहा गया है। मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है, अंतिम अवस्था आ जाती है। मौत रूपी शेरनी जीव रूपी गाय को आकर घेर लेती है। जीव अविनाशी है, इसलिए गाय मरती तो नहीं, लेकिन शेरनी भी भूखी नहीं रहती। वह जीव के शरीर को खा जाती है। वास्तविकता तो यह है कि मौत शरीर का होता है। जन्म के बाद जीव शरीर से जुड़ जाता है, इसलिए मौत रूपी शेरनी हर बार आकर जीव रूपी गाय को घेरती रहती है और यह परंपरा चलती रहती है। इस दोहे में कबीर जी का कहना है कि गाय रूपी जीव ही पुरुषार्थ करके इस परंपरा को खत्म कर सकता है, अन्यथा यह परंपरा चलती रहेगी। दूसरे दोहे में कबीर जी इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, घर जारे घर ऊबरै, घर राखे घर जाए, एक अचंभा देखिया, मुआ काल को खाए। अर्थात मोह माया रूपी घर को ज्ञान अग्नि से जला देने पर आत्मस्वरूपी घर बच जाता है और मोह माया रूपी घर रखने से आत्मस्वरूपी घर नष्ट हो जाता है। यह मैं एक आश्चर्य देख रहा हूं कि मृतक शरीर के जड़ अध्यास ने मन रूपी काल को खा लिया, मतलब भ्रमित कर दिया। इस दोहे में मोह माया और आत्मा को घर का रूपक बताया गया है। इन दोनों में एक ही घर में जीव रह सकता है, चाहे ज्ञान अग्नि द्वारा मोह माया को जलाकर आत्मस्वरूपी घर में जीव रहे, चाहे मोह माया रूपी घर को संभाले। यदि मोह माया रूपी घर को जीव संभालेगा तो आत्मस्वरूपी घर अपने आप नष्ट हो जाएगा। कबीर जी कहते हैं कि यह कैसा आश्चर्य है। मरने वाले शरीर को सब कुछ मानकर मन मर रहा है, अर्थात यह मरण धर्मा शरीर मन को खा रहा है, जो कि असंभव है। लेकिन हर जीव शरीर के साथ मरकर इसी को सच मान रहा है, अर्थात माया से रचित इस शरीर ने सबको भ्रमित कर दिया है। तीसरा दोहा बड़ा ही अजीबोगरीब है। दोहा है, तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटकी भरी भरी दूह लिया, पूंछ 18 हाथ। अर्थात गायत्री या वाणी रूपी गाय छोटी सी है, उसके व्याकरण रूपी बछड़े 9 हाथ के हैं। काव्य कोश रूपी मटकी में वाणी रूपी दूध को भर भर के लोग दूह लिए हैं और पूजा के लिए पूंछ 18 पुराण फैले हुए हैं। इस दोहे में धार्मिक श्लोक, छंद
मंत्र आदि को गाय और उसके लिखने के लिए व्याकरण को बछड़ा बताया गया है। उदाहरण के तौर पर हम गायत्री मंत्र या अनुष्टुप छंद को ले लेते हैं। ये 24 या 32 वर्ण में पूरे हो जाते हैं, लेकिन इनके लिखने का नियम बहुत बड़ा है। पहले पद के पहले वर्ण पर कोई नियम नहीं, दूसरा वर्ण गुरु रहेगा, तीसरा लघु रहेगा, आदि आदि। कहने का अभिप्राय यही है कि श्लोक तो छोटा सा है, लेकिन उसके लिखने का व्याकरण बहुत बड़ा है। इसलिए दोहे के पहली पंक्ति में कबीर जी ने कहा है, तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9-9 हाथ। दूसरी पंक्ति में वे कहते हैं, मटकी भरी भर दूह लिया, पूंछ 18 हाथ। अर्थात लोग गाय के स्तन से भर भर कर दूध दूह लेते हैं। मतलब श्लोक या छंद का भाव समझ लेते हैं, लेकिन अनुष्ठान करने जाओ तो 18 पुराणों में कर्म कांड के वर्णन है। दोहे का सारांश यही है कि ईश्वर को पाने का मार्ग बड़ा ही सीधा और सरल है, और वो है समर्पण। किंतु साधक यदि कर्म कांड द्वारा ईश्वर को पाना चाहे तो बहुत बड़ी बड़ी साधना करके भी संभवतः नहीं पा सकता, क्योंकि कर्तृत्व के भाव में फंसकर रह जाएगा। चौथा और अंतिम दोहा है, आग जु लागी नीर में, कांदव जरिया झार, उत्तर दिशि का पंडिता, रहा विचार विचार। अर्थात विवेकियों के अंतःकरण रूपी जलाशय में ज्ञान की अग्नि लगी और काम आदि समस्त कीचड़ जलकर साफ हो गए। अर्थात ज्ञानी जीवन मुक्त हो गया, परंतु उत्तरायण में शरीर छोड़कर मुक्ति पाने की आशा में पंडित लोग पोथी विचारते विचारते रह गए, मतलब कुछ न कर सके। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में शरीर त्यागने पर आत्म उन्नति का मार्ग सुगम होता है। यह बात सच है, किंतु जीवन मुक्त पुरुषों के लिए यह लागू नहीं होता। लोग काशी में मरने के लोभ में अंत समय में काशी में जाकर रहते हैं, किंतु कबीर जी अंतकाल में मरघट में चले गए थे और वहीं पर शरीर का त्याग किया। दोहे का भाव यही है कि जिसके अंतःकरण रूपी जलाशय में ज्ञान की अग्नि लग गई है, उसका काम क्रोध आदि कीचड़ जलकर साफ हो जाता है। अर्थात उसकी वृत्तियां, मन के विचार ईश्वर में लीन हो जाते हैं। वह कभी भी कहीं भी मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु जो लोग शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, वे उत्तरायण में मरने की लालसा में पोथे ही विचारते रह जाते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर पाते। कबीर जी की उल्टवासियां अभी बाकी हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह के दोहों का संकलन लेकर। देखते रहिए सही ज्ञान दिशा।